वो घड़ी जिसके पीछे मेरा नाम लिखा था, आज एक अजनबी लड़की ने मुझे सड़क पर रोककर एक पुरानी घड़ी दी और कहा, ये मेरी माँ ने कहा था कि सिर्फ उसी शख्स को देना जिसका नाम उस घड़ी के पीछे लिखा है। मैं सड़क पर जा रहा था कि एक लड़की मेरे सामने आकर रुक गई। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। वो बोली, क्या आपका नाम? मैंने अपना नाम बताया। उसने घड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजी है। मैं हैरान रह गया। आपकी माँ कौन है? इसने सिर्फ इतना कहा, घड़ी के पीछे देख ले। मैंने घड़ी पलटी, पीछे मेरा नाम कंधा था। मेरा दिल जोर से धड़का क्योंकि ये घड़ी 10 साल पहले मैंने उसी को दी थी। पुरानी घड़ी तेरा नाम, फिर जागा दिल का एक मकाम। 10 बरस बाद फिर वो निशानी ले आई तेरा पैगाम। घड़ी की सोई रख गई थी मगर मोहब्बत चलती रही 10 साल पहले। वो घड़ी से हमारी आखिरी मुलाकात पर दी थी। मैंने कहा था, जब भी मुझे याद करो इस घड़ी को देख लेना। वो मुस्कुराई थी और अगर घड़ी लग गई तो मैंने जवाब दिया, तो समझना मैं खुद से चलाने आ जाऊंगा। वो हंस पड़ी, पक्का वादा? मैंने कहा पक्का। मगर अगले दिन वो शहर छोड़कर चली गई। और फिर 20 साल तक हमारी कोई खबर नहीं मिली। आज मैंने इस लड़की से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोली, वो घर पर है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने सर हिलाया, इसीलिए तो मुझे भेजा है। मैं इसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे जहन में एक ही सवाल था, क्या वो वाकई है? मुलाकात। हम एक छोटा से घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत बाहर आई। मैं इसे देखकर खामोश हो गया। वो ही थी वक्त ने इसके चेहरे को बदल दिया था, मगर आंखें अभी वही थी। वो आहिस्ता से बोली, तुम आ गए? मैंने घड़ी दिखाई। ये क्यों भेजी? वो मुस्कुराई, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा था। मैं घबरा गया। क्या हुआ? वो फौरन हंस पड़ी। मेरा मतलब ये था कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने पूछा, तुमने शादी कर ली? वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर अपनी बेटी की तरफ देखा, हाँ, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, मगर दिल नहीं। मैंने हैरत से पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो बोली, क्योंकि मेरी बेटी को अपने वालिद के बारे में जानने का हक था। मैं बालकल खामोश हो गया। मेरी नजर इस लड़के पर पड़ी। इसकी आंखें बालकल इस जैसी थी। वो आहिस्ता से बोली, ये आपकी बेटी है। मेरा दिल जैसे रख गया। बाप और बेटी, मैंने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। लड़की मेरे सामने खड़ी थी। इसने पूछा, क्या आप वाकई मेरे वालिद हैं? मैं कुछ बोल न सका। बस इसके सर पर हाथ रखा। इसने मुझे गले लगा लिया। 10 साल का एक सवाल एक लम्हे में जवाब बन गया। वो औरत खामोश घड़ी देख रही थी। इसकी आंखों में भी आंसू थे। आखिरी मखड़ा 10 बरस का राग खेला, फिर दिल को अपना घर मिला। जो वक्त कहीं रुक गया था, आज वो घर से चल पड़ा। घड़ी मेरी कलाई पर थी। सोया चल रही थी। मैंने उसे देखा, वो मुस्कुराई। याद है? मैंने कहा,
के घड़ी रख गई। तो उसे चलाने आऊंगा। वो बोली, वो घड़ी जिसके पीछे मेरा नाम लिखा था, आज एक अजनबी लड़की ने मुझे सड़क पर रोककर एक पुरानी घड़ी दी और कहा, ये मेरी माँ ने कहा था कि सिर्फ उसी शख्स को देना जिसका नाम उस घड़ी के पीछे लिखा है। मैं सड़क पर जा रहा था कि एक लड़की मेरे सामने आकर रख गई। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। वो बोली, क्या आपका नाम? मैंने अपना नाम बताया। उसने घड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजी है। मैं हैरान रह गया। आपकी माँ कौन है? इसने सिर्फ इतना कहा, घड़ी के पीछे देख ले। मैंने घड़ी पलटी, पीछे मेरा नाम कंधा था। मेरा दिल जोर से धड़का क्योंकि ये घड़ी 10 साल पहले मैंने उसी को दी थी। पुरानी घड़ी तेरा नाम, फिर जागा दिल का एक मकाम। 10 बरस बाद फिर वो निशानी ले आई तेरा पैगाम। घड़ी की सोई रख गई थी मगर मोहब्बत चलती रही 10 साल पहले। वो घड़ी से हमारी आखिरी मुलाकात पर दी थी। मैंने कहा था, जब भी मुझे याद करो इस घड़ी को देख लेना। वो मुस्कुराई थी और अगर घड़ी लग गई तो मैंने जवाब दिया, तो समझना मैं खुद से चलाने आ जाऊंगा। वो हंस पड़ी, पक्का वादा? मैंने कहा पक्का। मगर अगले दिन वो शहर छोड़कर चली गई। और फिर 10 साल तक हमारी कोई खबर नहीं मिली। आज मैंने इस लड़की से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोली, वो घर पर है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने सर हिलाया, इसीलिए तो मुझे भेजा है। मैं इसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे जहन में एक ही सवाल था, क्या वो वाकई है मुलाकात? हम एक छोटा से घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत बाहर आई। मैं इसे देखकर खामोश हो गया। वो ही थी, वक्त ने इसके चेहरे को बदल दिया था, मगर आंखें अभी वही थी। वो आहिस्ता से बोली, तुम आ गए? मैंने घड़ी दिखाई। ये क्यों भेजी? वो मुस्कुराई, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा था। मैं घबरा गया। क्या हुआ? वो फौरन हंस पड़ी। मेरा मतलब ये था कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने पूछा, तुमने शादी कर ली? वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर अपनी बेटी की तरफ देखा, हाँ, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, मगर दिल नहीं। मैंने हैरत से पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो बोली, क्योंकि मेरी बेटी को अपने वालिद के बारे में जानने का हक था। मैं बाल कल खामोश हो गया। मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी, इसकी आंखें बालकल इस जैसी थी। वो आहिस्ता से बोली, ये आपकी बेटी है। मेरा दिल जैसे रख गया। बाप और बेटी, मैंने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। लड़की मेरे सामने खड़ी थी। इसने पूछा, क्या आप वाकई मेरे वालिद हैं? मैं कुछ बोल न सका। बस इसके सर पर हाथ रखा। इसने मुझे गले लगा लिया। 10 साल का एक सवाल, एक लम्हे में जवाब बन गया। वो औरत खामोश घड़ी देख रही थी, इसकी आंखों में भी आंसू थे। आखिरी मखड़ा 10 बरस का रात खेला, फिर दिल को अपना घर मिला। जो वक्त कहीं रुक गया था, आज वो घर से चल पड़ा। घड़ी मेरी कलाई पर थी। सोया चल रही थी।
से देखा, वो मुस्कुराई, याद है? मैंने कहा मैंने कहा मैंने वादा किया था कि घड़ी रख गई तो उसे चलाने आऊंगा। वो बोली, वो घड़ी जिसके पीछे मेरा नाम लिखा था, आज एक अजनबी लड़की ने मुझे सड़क पर रोककर एक पुरानी घड़ी दी और कहा, ये मेरी माँ ने कहा था कि सिर्फ उसी शख्स को देना जिसका नाम उस घड़ी के पीछे लिखा है। मैं सड़क पर जा रहा था कि एक लड़की मेरे सामने आकर रख गई। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। वो बोली, क्या आपका नाम? मैंने अपना नाम बताया। उसने घड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजी है। मैं हैरान रह गया। आपकी माँ कौन है? इसने सिर्फ इतना कहा, घड़ी के पीछे देख ले। मैंने घड़ी पलटी, पीछे मेरा नाम कंधा था। मेरा दिल जोर से धड़का क्योंकि ये घड़ी 10 साल पहले मैंने उसी को दी थी। पुरानी घड़ी तेरा नाम, फिर जागा दिल का एक मकाम। 10 बरस बाद फिर वो निशानी ले आई तेरा पैगाम। घड़ी की सोई रख गई थी मगर मोहब्बत चलती रही 10 साल पहले। वो घड़ी से हमारी आखिरी मुलाकात पर दी थी। मैंने कहा था जब भी मुझे याद करो, इस घड़ी को देख लेना। वो मुस्कुराई थी और अगर घड़ी लग गई तो मैंने जवाब दिया, तो समझना मैं खुद से चलाने आ जाऊंगा। वो हंस पड़ी, पक्का वादा? मैंने कहा पक्का। मगर अगले दिन वो शहर छोड़कर चली गई। और फिर 10 साल तक हमारी कोई खबर नहीं मिली। आज मैंने इस लड़की से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोली, वो घर पर है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने सर हिलाया, इसीलिए तो मुझे भेजा है। मैं इसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे जहन में एक ही सवाल था, क्या वो वाकई है? मुलाकात। हम एक छोटा से घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत बाहर आई। मैं इसे देखकर खामोश हो गया। वो ही थी, वक्त ने इसके चेहरे को बदल दिया था, मगर आंखें अभी वही थी। वो आहिस्ता से बोली, तुम आ गए? मैंने घड़ी दिखाई। ये क्यों भेजी? वो मुस्कुराई, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा था। मैं घबरा गया। क्या हुआ? वो फौरन हंस पड़ी। मेरा मतलब ये था कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने पूछा, तुमने शादी कर ली? वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर अपनी बेटी की तरफ देखा, हाँ, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, मगर दिल नहीं। मैंने हैरत से पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो बोली, क्योंकि मेरी बेटी को अपने वालिद के बारे में जानने का हक था। मैं बाल कल खामोश हो गया। मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी, इसकी आंखें बालकल इस जैसी थी। वो आहिस्ता से बोली, ये आपकी बेटी है। मेरा दिल जैसे रख गया। बाप और बेटी, मैंने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। लड़की मेरे सामने खड़ी थी। इसने पूछा, क्या आपको वाकई मेरे वालिद है? मैं कुछ बोल न सका। बस इसके सर पर हाथ रखा। इसने मुझे गले लगा लिया। 10 साल का एक सवाल, एक लम्हे में जवाब बन गया। वो औरत खामोश घड़ी देख रही थी, इसकी आंखों में भी आंसू थे। आखिरी मखड़ा 10 बरस का रात खेला।
चल रही थी। मैंने उसे देखा, वो मुस्कुराई, याद है। मैंने कहा मैंने कहा मैंने वादा किया था कि घड़ी रख गई तो उसे चलाने आऊंगा। वो बोली, वो घड़ी जिसके पीछे मेरा नाम लिखा था। आज एक अजनबी लड़की ने मुझे सड़क पर रोककर एक पुरानी घड़ी दी और कहा, ये मेरी माँ ने कहा था कि सिर्फ उसी शख्स को देना जिसका नाम उस घड़ी के पीछे लिखा है। मैं सड़क पर जा रहा था कि एक लड़की मेरे सामने आकर रख गई। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। वो बोली, क्या आपका नाम? मैंने अपना नाम बताया। उसने घड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजी है। मैं हैरान रह गया। आपकी माँ कौन है? इसने सिर्फ इतना कहा, घड़ी के पीछे देख ले। मैंने घड़ी पलटी, पीछे मेरा नाम कंधा था। मेरा दिल जोर से धड़का क्योंकि ये घड़ी 10 साल पहले मैंने उसी को दी थी। पुरानी घड़ी, तेरा नाम फिर जागा दिल का एक मकाम। 10 बरस बाद फिर वो निशानी ले आई तेरा पैगाम। घड़ी की सोई रख गई थी मगर मोहब्बत चलती रही 10 साल पहले। वो घड़ी से हमारी आखिरी मुलाकात पर दी थी। मैंने कहा था, जब भी मुझे याद करो इस घड़ी को देख लेना। वो मुस्कुराई थी और अगर घड़ी लग गई तो मैंने जवाब दिया, तो समझना मैं खुद से चलाने आ जाऊंगा। वो हंस पड़ी, पक्का वादा? मैंने कहा पक्का। मगर अगले दिन वो शहर छोड़कर चली गई। और फिर 20 साल तक हमारी कोई खबर नहीं मिली। आज मैंने इस लड़की से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोली, वो घर पर है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने सर हिलाया, इसीलिए तो मुझे भेजा है। मैं इसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे जहन में एक ही सवाल था, क्या वो वाकई है मुलाकात? हम एक छोटा से घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत बाहर आई। मैं इसे देखकर खामोश हो गया। वो ही थी, वक्त ने इसके चेहरे को बदल दिया था, मगर आंखें अभी वही थी। वो आहिस्ता से बोली, तुम आ गए? मैंने घड़ी दिखाई। ये क्यों भेजी? वो मुस्कुराई, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा था। मैं घबरा गया। क्या हुआ? वो फौरन हंस पड़ी। मेरा मतलब ये था कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने पूछा, तुमने शादी कर ली? वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर अपनी बेटी की तरफ देखा, हाँ, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, मगर दिल नहीं। मैंने हैरत से पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो बोली, क्योंकि मेरी बेटी को अपने वालिद के बारे में जानने का हक था। मैं बाल कल खामोश हो गया। मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी, इसकी आंखें बालकल इस जैसी थी। वो आहिस्ता से बोली, ये आपकी बेटी है। मेरा दिल जैसे रख गया। बाप और बेटी, मैंने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। लड़की मेरे सामने खड़ी थी। इसने पूछा, क्या आपको वाकई मेरे वालिद है? मैं कुछ बोल न सका। बस इसके सर पर हाथ रखा। इसने मुझे गले लगा लिया। 20 साल का एक सवाल, एक लम्हे में जवाब बन गया। वो औरत खामोश घड़ी देख रही थी। इसकी आंखों
चल रही थी। मैंने उसे देखा, वो मुस्कुराई, याद है मैंने कहा मैंने कहा मैंने वादा किया था कि घड़ी रख गई तो उसे चलाने आऊंगा। वो बोली, वो घड़ी जिसके पीछे मेरा नाम लिखा था, आज एक अजनबी लड़की ने मुझे सड़क पर रोककर एक पुरानी घड़ी दी और कहा, ये मेरी माँ ने कहा था कि सिर्फ उसी शख्स को देना जिसका नाम उस घड़ी के पीछे लिखा है। मैं सड़क पर जा रहा था कि एक लड़की मेरे सामने आकर रख गई। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। वो बोली, क्या आपका नाम? मैंने अपना नाम बताया। उसने घड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजी है। मैं हैरान रह गया। आपकी माँ कौन है? इसने सिर्फ इतना कहा, घड़ी के पीछे देख ले। मैंने घड़ी पलटी, पीछे मेरा नाम कंधा था। मेरा दिल जोर से धड़का क्योंकि ये घड़ी 10 साल पहले मैंने उसी को दी थी। पुरानी घड़ी तेरा नाम, फिर जागा दिल का एक मकाम। 10 बरस बाद फिर वो निशानी ले आई तेरा पैगाम। घड़ी की सोई रख गई थी मगर मोहब्बत चलती रही 10 साल पहले। वो घड़ी से हमारी आखिरी मुलाकात पर दी थी। मैंने कहा था जब भी मुझे याद करो इस घड़ी को देख लेना। वो मुस्कुराई थी और अगर घड़ी लग गई तो मैंने जवाब दिया, तो समझना मैं खुद से चलाने आ जाऊंगा। वो हंस पड़ी, पक्का वादा? मैंने कहा पक्का। मगर अगले दिन वो शहर छोड़कर चली गई। और फिर 10 साल तक हमारी कोई खबर नहीं मिली। आज मैंने इस लड़की से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोली, वो घर पर है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसने सर हिलाया, इसीलिए तो मुझे भेजा है। मैं इसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर मेरे जहन में एक ही सवाल था, क्या वो वाकई है? मुलाकात। हम एक छोटा से घर के सामने पहुंचे। दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत बाहर आई। मैं इसे देखकर खामोश हो गया। वो ही थी वक्त ने इसके चेहरे को बदल दिया था, मगर आंखें अभी वही थी। वो आहिस्ता से बोली, तुम आ गए? मैंने घड़ी दिखाई। ये क्यों भेजी? वो मुस्कुराई, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा था। मैं घबरा गया। क्या हुआ? वो फौरन हंस पड़ी। मेरा मतलब ये था कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने पूछा, तुमने शादी कर ली? वो कुछ लम्हे खामोश रही। फिर अपनी बेटी की तरफ देखा, हाँ, जिंदगी आगे बढ़ गई थी। मगर दिल नहीं। मैंने हैरत से पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो बोली, क्योंकि मेरी बेटी को अपने वालिद के बारे में जानने का हक था। मैं बालकल खामोश हो गया। मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी, इसकी आंखें बालकल इस जैसी थी। वो आहिस्ता से बोली, ये आपकी बेटी है। मेरा दिल जैसे रख गया। बाप और बेटी, मैंने अपनी आंखों में आंसू महसूस किए। लड़की मेरे सामने खड़ी थी। इसने पूछा, क्या आप वाकई मेरे वालिद हैं? मैं कुछ बोल न सका। बस इसके सर पर हाथ रखा। इसने मुझे गले लगा लिया। 10 साल का एक सवाल एक लम्हे में जवाब बन गया। वो औरत खामोश घड़ी देख रही थी। इसकी आंखों
चल रही थी। मैंने उसे देखा